जनाब एक न्यू ट्रेंड आप सबके सामने आने वाला है जिसको मैं आज एक्सपोज करने वाली हूँ। कौसर की डिवोर्स होने जा रही है और कौसर की डिवोर्स कब और क्यों और कैसे, और ये जो शादी कभी हुई नहीं थी उसकी डिवोर्स कैसे हो सकती है, उसकी डिवोर्स का पेपर ये हमें कैसे और कहाँ से क्रिएट करेंगे और कैसे बताएंगे और कैसे दिखाएंगे, इन सब के ऊपर आज हम नज़र डालेंगे। और आज थोड़ी सी बात इसके ऊपर की जाएगी कि आखिर कौसर कहाँ है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला जाता। तो अब जो मामलात हैं वो डिवोर्स तक पहुंच गए जो कि मैंने आज एक्सपोज कर दिए, और आप लोग इस चीज़ को सुनने के लिए एंड तक व्लॉग को देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि अब नेक्स्ट आपको बहुत इंजॉय वाला माहौल बहुत जल्दी मिलने वाला है। आज थोड़ी सी नज़र कौसर पे डालेंगे क्योंकि अब मेरी वाइफ तेरी वाइफ कौसर कौसर किसी भी व्लॉग में नज़र नहीं आती और ना ही उसके लिए कुछ बोला जाता है, ना ही उसके लिए कुछ कहा जाता है कि सेकंड वाइफ कहाँ है, मेरी सौकन कहाँ है, जिंदा है, किस हालत में है, बेचारी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा आज बात करेंगे और पूरी डिटेल में करेंगे, और वो कहाँ है और ये अपने व्लॉगों में उसको डिस्कस क्यों नहीं करते। आज थोड़ा सा इनको यहाँ पर फिर से मैं एक्सपोज करूँगी, ऐसे कैसे ये सावधानी से हम लोगों को पागल बना के, हम लोगों को वाम को उल्लू बना के ऐसे कैसे ये लोग जान छुड़ा सकते हैं, ऐसे कैसे ये कौसर को छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे ये उसको इस कंट्रोवर्सी से निकाल सकते हैं। मतलब किसी तरफ तो बात लगानी चाहिए ना, या तो उसको छोड़ देना चाहिए या तो बोलें कि डिवोर्स दे दी। जैसे कि पहले बच्चे वाला ड्रामा कि बच्चे की डेथ होगी, बच्चा पैदा हुआ बच्चे की डेथ होगी, मतलब पूरा जड़ से मामलात ख़त्म कर दिए थे। तो ऐसे ही कौसर के मामलात भी जड़ से ख़त्म करने पड़ेंगे, वरना हेटर सपोर्टर नहीं छोड़ेंगे। तो व्यूवर्स आज इस रिएक्शन में आप सबको बहुत मजा आने वाला है, आप सब बहुत एंजॉय करेंगे। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जब आप एंजॉय करना स्टार्ट हो जाते हो तो फिर भाई एंजॉय कोई भी कर रहा हो उसको कहाँ याद रहता है कि आप कुछ और भी करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, लाइक तो ठोक दिया करें ना, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए ये रिएक्शन बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और आप सबकी फरमाइश पे बनाती हूँ। और कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो मेरा ख्याल है मेरे रिएक्शन के आपको कुछ ज़्यादा ही मज़े आते हैं और आजकल आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। उसके लिए आई लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली और थैंक यू सो मच मुझे हिम्मत देने के लिए और मुझे कुछ चीज़ें बताने के लिए और कुछ अंदर की बातें मेरे व्यूवर्स निकाल के लेके आते हैं और मुझे आके बताते हैं कि बेबो आंटी अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब इस पे बात करें और आप इसके बारे में बताएं। तो फिर कुछ डिटेल मैं अंदर से लेके आती हूँ कि अब क्या हो रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है और अब हमें क्या बात करनी चाहिए और सच्चाई क्या है जो कि हमें अपनी ऑडियंस के सामने रखनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि भाई ये जो ट्रेंड लाने वाले लोग हैं ना, ये बहुत माहिर हैं, बहुत शातिर हैं। इनके जैसा दिमाग अल्लाह सबको दे के ताकि हर कोई अपना दिमाग चलाए और उस दिमाग से वो कमाए और लोगों को भी कमाने का मौका दे, लेकिन झूठ बोल के नहीं, सच बोल के। झूठ झूठ होता है, झूठ बोल के आप यहाँ पर कमा सकते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ऊपर जब अल्लाह के पास जाएंगे तो वहाँ क्या जवाब देंगे, वहाँ के बारे में भी सोचें, सिर्फ यहाँ का मत सोचें। तो शातिर दिमाग वालों ने सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जिसका झूठा एक इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया। एक ड्रामा नहीं बल्कि पूरी फिल्म, और इतनी लंबी फिल्म कि वो साल से भी ज़्यादा टाइम तक चली। ओहो हो कुछ ना पूछो। तो दिमाग ऐसा किसी के पास मेरे ख्याल में नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर देखें बस अपना काम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, मतलब ऐसे कभी भी उन्होंने स्टेप मतलब वो जंप नहीं मारा कि जंप मार के एकदम 10 20 50 हज़ार से भी लाखों पे मिलियन पे व्यू चले जाएं और मिलियन पे व्यू पे सब्सक्राइबर चले जाएं, कभी भी नहीं हुआ क्योंकि इतना दिमाग ही नहीं किसी के पास। लोगों के पास उतना ही है छोटा सा, जो बेचारे छोटे छोटे थोड़ा 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 अपना काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा कमा लेते हैं और वो खा लेते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं हमारे जैसे। तो यहाँ पर पिटारा ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, यहाँ पे उसने झूठा ड्रामा किया कि मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर लिए और उस सेकंड मैरिज को उसने बहुत ही बुरे तरीके से कर करके दिखाया और कर करके बताया, जैसे कि पीछे इनको कोई लिख लिख के दे रहा था कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो ड्रामा क्वीन इसको कहना चाहिए, बल्कि इसको तो फिल्म क्वीन कहना चाहिए।
फिल्म क्वीन जो थी ना, इसने बहुत बड़ी वो फिल्म चलाई, लेकिन उसके बाद मतलब बीच में छोटी छोटी वो फिल्में ड्रामे ऐड होते गए और वो बात बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और लोग जो है ना, इनको छोड़ के जाना स्टार्ट हो गए। जब लोग छोड़ के जाना स्टार्ट हो गए, फिर मैडम ने दिमाग लगाया, क्योंकि फिल्म क्वीन थी, उसने सोचा अब क्या किया जाए। मतलब अब लोग छोड़ के जा रहे हैं, अब व्यू कम हो रहे हैं, अब ऑडियंस कम हो रही है, अब ऑडियंस बढ़ नहीं रही, तो अब हमें कुछ और करना चाहिए। फिर जी ड्रामा क्वीन इतना बड़ा ट्रेंड, जैसे उसने वो लेके आई थी ना सेकंड मैरिज वाला तो कुछ समझ में आता था कि मतलब इस्लाम में लॉ है, मैरिज दूसरी तीसरी चौथी कर लेते हैं, मतलब उसकी तो लोगों को समझ आती थी कि चलो भाई कर ली, हो गई या नहीं होगी या जो भी हो गया। लोगों ने उस चीज़ को, किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने रिजेक्ट किया। उसके बाद जो ड्रामा क्वीन थी ना, वो एक इतना गंदा ट्रेंड लेके आई जो कि मतलब नाकाबिले बर्दाश्त था। और ऐसे ट्रेंड मतलब मुसलमानों में तो एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी ज़ात में भी नहीं है, किसी भी ज़ात में, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई क्रिश्चियन किसी में भी नहीं है, क्योंकि कोई भी ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि कोई भी साली बहनोई के साथ रिलेशन में आए। फिर जो था ना, मैडम ये भी झूठा ट्रेंड लेके आई साली बहनोई के रिलेशन वाला, और बड़े अच्छे से इन्होंने ये ड्रामा नहीं, इन्होंने फिल्म क्रिएट की और इस फिल्म को ये इन्होंने इस फिल्म को चलाना स्टार्ट किया। जब चलाना स्टार्ट किया तो इसके ऊपर भी मतलब कुछ लोग आए बहुत गलत हो गया, कुछ लोग आए ठीक, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, अपनी अपनी राय का लोगों ने इजहार किया। लेकिन जो ज्यादातर लोग थे ना, वो इनको छोड़ के जाना स्टार्ट हो गए, वो इनको गंदा गंदा बोलना शुरू हो गए, उन्होंने इनको अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इनकी वीडियो देखना बंद कर दी। यानी कि वो इनका ट्रेंड रहा फ्लॉप, इनका तो वो फ्लॉप रहा। लेकिन जो लोग थे उस पर बात करने वाले, यानी मैं, आप, कोई और भी हेटर सपोर्टर जिनको नाम दिया इन लोगों ने, वो लोग उस ट्रेंड में फ़ायदा उठा गए। उन लोगों ने अच्छे खासे व्यू लिए, अच्छी खासी ऑडियंस भी ली। वो इसलिए फ़ायदा उठा गए कि यहाँ पर दो पार्टियाँ थी, एक पार्टी कहती थी कि सच बात है, दूसरी पार्टी कहती थी गलत बात है। और मतलब इनके घर से, इनकी फैमिली से, इनके अंदर से निकाल निकाल के बातें हम लोगों के सामने रखते रहे कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। उसके ऊपर बहस चलती रही। मतलब 6-7 महीने से ये फिल्म चल रही है। पहली फिल्म साल से ज़्यादा चली और 6-7 महीने से ज़्यादा टाइम से ये फिल्म चल रही है। तो ये मैडम की ये जो फिल्म थी ना, ये फ्लॉप होगी। इसमें मतलब सामने तरफ इसकी बहन को भी बुरा भला बोला गया और इसको भी बुरा भला बोला गया, इसमें ये हो गए नाकाम। और उसके बाद मैडम ने क्या किया, उसके बाद वो मतलब उसने ड्रामे शरामे काफ़ी फिल्में की, जिसमें उसने खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। जो जा चुके थे वो जा चुके थे। उसके बाद वो अपनी व्लॉगिंग उसने स्टार्ट कर दिया, अपनी रूटीन बताना स्टार्ट कर दी, जैसे कि मतलब जो भी वो अपनी लाइफ में कर रही है। लेकिन अगर शुरू से भी ऐसा रखती ना तो सही था, मतलब इतना गंदा ना होना पड़ता, इतना कुछ लोगों से सुनना ना पड़ता, इतनी गालियां ना सुननी पड़ती, इतना गंद ना निकलता। और वो सौतन वाली कंट्रोवर्सी को अगर जल्दी ही समेट लेती तो हो सकता है कि आज लोगों को ये भी ना पता चलता कि वो झूठ था। और आज वो कहाँ है, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। आज वो कहाँ है, अब वो इनके साथ क्यों नहीं है, अब ये मियाँ बीवी उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। वो जो घोंचू है जो हर वक्त हर वीडियो में मेरी फर्स्ट वाइफ, मेरी सेकंड वाइफ, मेरी ये वाइफ, मेरी कौसर वाइफ, मेरी सारा वाइफ जो हर वक्त ये कर करके उसको मतलब वो खुद को यकीन दिलाता रहता था मेरी वाइफ करके, कि भाई मेरी बोलूं कहीं ये ना मुंह से निकल जाए कि तेरी मतलब जिसकी वो है कहीं उसके बारे में ना मुंह से निकल जाए। तो वो हर जगह पे वाम को यकीन दिलाता रहा कि मेरी वाइफ, मेरी वाइफ। और आज उसके व्यू भी बिल्कुल नीचे चले गए, 6,000, 5,000, 7,000, उसके मैंने देखे 10,000, 12,000, मतलब ऐसे उसके व्यू अब आ रहे हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ चलता था तो तेरी वाइफ पे, यानी भाई साहब जो आपकी वाइफ है, जो कौसर है, उसके हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ, तेरी वाइफ पे वो चलता था। अगर वो आज तेरी वाइफ के पास आ जाए तो आज उसको व्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि तेरी वाइफ के पास आके उसको कलावे में लेना, उसको जफ्फी में डालना, उसको खाना खिलाना, उसके मतलब आगे पीछे होना, उसके साथ चिपकना चिपकाना, ठीक है ना।
तो फिर वो मतलब थोड़ा सा लोगों का उसमें ट्रस्ट बढ़ जाता है और फिर लोग आके उसको देखते हैं। तो अब वो नहीं हो रहा, तो इसलिए घोंचू के व्यू गिर गए, इसलिए घोंचू को कोई नहीं देख रहा। मतलब वो क्यों नहीं हो रहा? अब ये बात है, ये सवाल है हमारा कि वो क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि वो इन्होंने हायर की हुई थी, मैं पहले काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, वो इन्होंने हायर की हुई थी। और अब जबकि उनको पता चल चुका है कि भाई यूट्यूब से बहुत ज़्यादा कमाई है, मतलब हर बंदे की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं है। जिनके व्यूज़ आते हैं, जिनकी वीडियो को पूरा देखा जाता है, उनकी बहुत कमाई है। और जिनके थोड़े बहुत व्यू आते हैं या वीडियो को स्किप करके देखा जाता है, उनकी इतनी कमाई नहीं है। ये भी मैं साथ क्लियर करती चलूँ, ठीक है। तो जब उनको पता चल गया उसके वालिद को, उस चाचा जी को, तो अब उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी है। अब वो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है कि अगर तो अपनी वीडियो में मेरी वाइफ भी बोलना है ना, तो उसके लिए भी हमें पैसे दो। अगर उसका नाम भी यूज़ करना है ना, तो उसके लिए भी हमें पैसे दो। मतलब अब वो हर बात, हर काम पैसे से करते हैं। तो इसलिए ये फैमिली अब चाहते हैं कि भाई अब हम ही कमाएं और हम अकेले ही खाएं, यहाँ से किसी और की तरफ 1 रुपया भी ना जाए। तो इसलिए उसके ऊपर ये कोई कंटेंट नहीं बनाते। तो यहाँ पर भाई जो ऑडियंस इनको देखती है, उस ऑडियंस से मेरा सवाल है कि भाई जाएं, जाके पूछें कि उसको बुलाएं, वो भी हमें दिखाएं, उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाएं, उसके साथ भी घोंचू साहब कुछ वक्त बताएं। बेशक वो बनावटी बीवी है, उसका और इसका व्लॉग देखने में मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि उसमें ये ज़रा थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं, थोड़ी सी छिछोरी हरकतें करते हैं। अब तो माता जी ने भी उसको बेटी बना लिया था, तो मतलब अब तो उसको कराची में इनके साथ होना चाहिए था ना, वहाँ पे दोनों बहनों को रहना चाहिए था। दोनों शौकने मतलब बहनों की तरह रह सकती हैं, क्योंकि वो देखो ना, इंडिया में वो अरमान मलिक हैं, तो वो दोनों जो कृतिका और पायल दोनों एक साथ रहती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे भाई ये भी रह सकती हैं। और इसने अपने वीडियो में बोला भी था कि उनको देख के मैंने ये जो है स्टार्ट किया था कि मैं भी ऐसे करूँगी, मैं भी ऐसे वीडियो, ऐसे व्लॉग बनाऊँगी, तो मेरे भी मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरे भी मिलियन व्यूज़ आएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि किसी को देख के आप कुएं में छाल मारो तो आप उसमें से ज़िंदा निकल आओ। हर कोई तरक्की नहीं जानता, तो उनका अपना नसीब था, तुम्हारा अपना नसीब था। तो मतलब आप मिसाल तौर के मैं किसी की रीस करूँ, ये तो रीस करने वाली बात होगी ना। तो इसने उनकी रीस की थी और ये उनकी जैसी बन भी नहीं सकती। पिछले दिनों में किसी ने वीडियो बनाई थी, इसने उसमें बोला था कि वो यहाँ आएगी तो मैं तो उसके साथ नहीं रह सकती, ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। क्यों नहीं रह सकती? उसके साथ रहो। मतलब आप ये लोगों से जान छुड़ा रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसको हम अपनी फैमिली के हिस्से से निकाल दें, वो बाहर हो जाए, ताकि मतलब इनका अगला जो स्टेप था ना, वो था बच्चे के बाद कि बोलेंगे कि डिवोर्स दे दी। लेकिन आगे फिर मामला और ही निकलते गए। लोगों ने उस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने कहा बच्चा ही नहीं है, मरा ही नहीं है, ये सब झूठ था, ये यहाँ पर भी ड्रामा था। इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप नहीं उठा पाए। और नेक्स्ट स्टेप जो है अब ये उठाने ही वाले हैं अनकरीब ये नेक्स्ट स्टेप उठाने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को, ऑडियंस को ये कहा जाएगा कि कौसर को हमने डिवोर्स दे दिए, कौसर के साथ हमारा गुजारा नहीं था। वो कहती थी गांव में रहो, मैं शहर में रहती थी, मेरा हस्बैंड इधर रहता या मेरा हस्बैंड उधर रहता, या मेरे बच्चों को कौन छोड़ता, या मेरे बच्चों को कौन लेता, या ये कैसे होता, या फिर वो कैसे होता। भाई अगर शादी की है ना, तो फिर दो को वो बंदा रख सकता है, क्योंकि इस चीज़ का उसको पहले पता होना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं दो को रख सकता हूँ या फिर नहीं रख सकता हूँ। और ये ट्रेंड अब फिर आप लोगों के सामने उभर कर आने वाला है, जो कि आज मैंने एक्सपोज कर दिया, जो कि आज मैंने आप सबको बता दिया। अभी आप लोगों को इसका पता बाद में चलना था, लेकिन इसका पता मैंने पहले दे दिया। और इसका पता पहले सिर्फ और सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, और कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सब अब इनकी बिल्कुल कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। ना तो इनके व्लॉग में कुछ ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बंदा बात करे, और हेटर और सपोर्टर सिर्फ और सिर्फ सर तुम नहीं जा रहे, तुम नहीं जा रहे, तुम नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं है। अब अपनी अपनी वीडियोस बनाओ। अब नेक्स्ट आपके लिए आने वाला है, और उसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ और कांग्रेचुलेशंस करती हूँ। उसके ऊपर दिल खोल के वीडियो बनाना, दिल खोल के रिव्यू देना, आप लोगों को व्यू भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कौसर के नाम से ये अप गए थे और कौसर के नाम से ये डाउन आएंगे।
तो अब कौसर वाला ट्रेंड बहुत जल्दी आप लोगों के सामने फिर से आने वाला है, जिसमें कौसर को डिवोर्स दी जाएगी। और वो मैंने पहले बता दिया, अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया। अब हो सकता है कि उसमें कोई रुकावट आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि अब ये लोग आपस में लड़ेंगे और ये लोग आपस में सोचेंगे और पूछेंगे एक दूसरे के, हाँ इसको कैसे पता चल गया, इसको कैसे पता चल गया, इसको किसने बताया, आखिर वो कौन है, उसको ढूंढो, उसको निकालो। ना 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 ना, नहीं निकाल सकते, नहीं ढूंढ सकते। मैंने बताना नहीं है तो आप लोग कैसे ढूंढोगे? मैं बहुत पक्की हूं, मैं कच्ची नहीं हूं, ठीक है ना। ऐसे मैं सीक्रेट बातें नहीं बताती। और वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हो, जो मुझे अंदर से बात ला के दें, वो तो बिल्कुल भी मैं नहीं बताती। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये काम घटिया और चूतिया और कमजात लोग करते हैं कि जो अपने उन लोगों को एक्सपोज कर देते हैं और अपने 4 व्यूज के लिए और 4 पैसों के लिए अपने उन लोगों को खराब कर लेते हैं, अपने साथियों को। और मैं धोखेबाज नहीं, मैं हरगिज नहीं करूंगी, ठीक है। अगर मैं उन लोगों का आज नाम बता दूं, आज उन लोगों को एक्सपोज करूं, तो हो सकता है मुझे कितने व्यू मिल जाए, लेकिन नहीं 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 नहीं, कमेंटमेंट इज कमेंटमेंट, कमेंटमेंट से बाहर नहीं जाना। आप लोग मुझे बताते रहो और मैं इनको एक्सपोज करती रहूंगी। और आप बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये चीज आने वाली है कि कौसर की डिवोर्स 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 डिवोर्स। चुटकी मेरी बजती नहीं है, मैं बजाने की कोशिश करती रहती हूँ कोशिश करती रहती हूँ। तो उस दिन का हमें भी इंतजार है जी। वैसे खैर हमें तो पहले ही पता है और पता चल चुका है कि जो शादी नहीं हुई उसकी डिवोर्स होनी है, और कब होनी वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और उसके ऊपर हम आपको अपने रिव्यू भी देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे जाना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।